जी का जो राजनीतिक जीवन है, सारा जीवन उन्होंने राजनीति की है और लोकसभा में लगातार आते रहे हैं। उनके ऊपर किसी नेता विशेष का विशेष तौर पे अनुराग ठाकुर ने जिस ढंग से आरोप लगाए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत है और कांग्रेस पार्टी इसका टूथ एंड नेल अपोज करती है। खड़गे जी के दामन पे कोई दाग नहीं है, पूरे जीवन में कोई दाग नहीं है, और अनुराग ठाकुर के कहने से कोई भी नेता जो है इस ढंग से दागी नहीं हो जाएगा जिस ढंग से उन्होंने कहा है कि लैंड ग्रैब में जो है खड़गे जी का नाम उन्होंने शुमार करने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और ये हमेशा से बीजेपी की राजनीति रही है कि दूसरी पार्टी के नेताओं को ये हमेशा से डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन पे आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। और उसको देखते हुए हालांकि पार्टी ने कल ही दिल्ली में इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता भी बहुत उत्तेजित हैं और वो मानते हैं कि अनुराग ठाकुर हमेशा से ही आपने देखा कि अनुराग ठाकुर के खुद किस ढंग से वाक़या पहले भी आते रहे हैं, जब वो मंचों से जो है जूते मारो सालों को ऐसी भाषाओं का अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो कोई किसी को भी राइट स्पिरिट में लें। लेकिन ये पार्टी विरोध कर रही है आज और उस कॉल के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सर, बीजेपी अल्पसंख्यक लगातार मांग कर रही है कि वक्फ बोर्ड की भी स्थापना नहीं हुई है 2.5 साल में, और हज कमेटी के लिए भी जो है लोगों को सख्ती के चक्कर लगाने पड़ते हैं। देखिए, मैं तो ये आपको अभी कहना चाहता हूँ कि खड़गे जी सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन है इस देश के, और वो राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं, और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं। उनके बारे में ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। बाकी तो इशू जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वक्फ का इशू, वो पार्लियामेंट में लार्जली डिबेट हो रहा है और बात वहाँ पे हुई है, लेकिन हमारा जो ऐतराज़ है वो हमारे सम्मानित नेता के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी से है। जैसे स्टेट में 2.5 साल से वक्फ बोर्ड के लेकर वो बोल रहे हैं, बीजेपी इस पर आरोप लगा रही है कि सरकार कांग्रेस की 2.5 साल से वक्फ बोर्ड नहीं बना पाई है स्टेट में। यही माना जाता कि कितनी हद है मुस्लिमों की समुदाय के। ऐसा है कि कौन किसका हितैषी है वो तो जनता बताती है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और हम बीजेपी को हरा के यहाँ पे सरकार हमने स्थापित की है। इन्होंने ऑपरेशन लोटस यहाँ पे लेके आए, हमने उसको भी डिफीट किया और फिर हम 40 लोग यहाँ पे हैं। लेकिन ये अब बीजेपी वाले लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग करके, ईडी का, सीबीआई का, दूसरी एजेंसियों का, इनकम टैक्स का, ऐसी एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। रोज़ ही कोई ना कोई नॉन इश्यूज़ को यहाँ पे उठाते हैं, लेकिन हमारी सरकार स्थिर, स्थायी और टिकाऊ सरकार यहाँ पे चल रही है और हर इशू का जवाब जो है विधानसभा में दिया जा रहा है।